गणेश गीता हम पढ़ रहे, गणेश गीता दूसरा अध्याय। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो का संदर्भ था, यहाँ गणपति और वरेण्य राजा है। इसमें फ़र्क इतना ही है कि अर्जुन को युद्ध लड़ना था, कुछ राज्य प्राप्त करना था, या द्रौपदी का कुछ अपमान हुआ वो सब मान उसके लिए बताई गई गीता थी। तो उसमें अधिकतर भर किस पे होगा, स्ट्रेस होगा, लड़ उठ अब भी कुछ तो कर, तेरा सम्मान प्राप्त कर। उसमें मोक्ष का ज्ञान भगवद्गीता में है, बट अधिक फोकस कहाँ पे होगा, कर्म करने पे अधिक फोकस। और इसमें भी होगा, नहीं ऐसा नहीं, बट इसमें अधिकतर गणपति है ना, तो बुद्धि कैसा इस्तेमाल करना है वगैरह इसका अधिक यूज होगा, आत्मा पहचान ले वगैरह सब कुछ। एंड मुक्ति के लिए मुमुक्षु था वो वरेण्य, उसको कोई प्राप्ति कुछ करने था, पहले से प्राप्त था, उसके पहले से पत्नी थी, पहले से राज्य था, सब कुछ था, सिर्फ बेटा नहीं था। वो बेटा ऐसा हो गया, चला था, ओके बोलते हैं, वो भी तुम दिख गए, भगवान थे, दर्शन तो हो गया। तो गणेश गीता ही क्यों, फिर वो रेगुलर भगवद गीता भी बोलती होगी, बट ये बुद्धि का ही देवता है तो इसमें अधिक इंपॉर्टेंस दिया होगा। भज गोविंदम नाम का वापिस शंकराचार्य जी ने कंपोज किया है, वो पता है कि नहीं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, मरण काल तेरा नज़दीक आ रहा है करके हर बार वो याद दिलाते। तो उसमें 7वां श्लोक में वो क्या बोलते हैं, फालस्तावत क्रीड़ासक्त, बचपन किस में जाता है, खेल कूद में, जब चाहिए था ब्रह्मचर्य आश्रम में सब विद्या ये सब ग्रहण करने के लिए। तरुणावस्था तरुणी आसक्त, वो टाइम पे काम वासना, फिर जा गृहस्थ आश्रम और इसमें सब मजा मजा करने में, उसमें सब पीरियड चला जाता है। फिर तब तक कर्मयोग सिखाने, एंड फिर क्या बोलते हैं, अध्यात्म का ना वो तो 60 के बाद बोलते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद का काम है। अरे पर जिसने अभी तक किया ही नहीं होगा, अचानक 60 के बाद नहीं आता है वो, बाय दैट टाइम इट बिकम सो स्ट्रॉन्ग कि वृद्धावस्था चिंतासक्त, फिर इट विल बी लाइक बालक, तो ये जाने दो इसका नीचे अर्थ, बाल्यकाल में खेल कूद में रुचि, जवानी में युवतियों के प्रति आकर्षण, वृद्धावस्था में फिर क्या होता है, चिंताओं से घिरे होते हैं, पर कोई भी परब्रह्म परमात्मा में ध्यान नहीं लगाता। परमे ब्रह्माणी तब लिखा था ना, मनुष्य जन्म से लेकर मरण तक निरंतर मिथ्या लालसाओं के पीछे भागता रहता है। वह यह नहीं सोचता है कि मानव जीवन बहुत छोटा है, जैसे जैसे एक एक पल बीतता जाता है वह मृत्यु के करीब खींचता जाता है। इस भागदौड़ में वह इस प्रकार फंस जाता है कि वह यह सोचता है कि इन सब कार्यों को पूरा करने के बाद वृद्धावस्था में वह भगवान का भजन कर लेगा। ये वही है ना 60 के बाद कर लूँगा वाली केस। तो शंकराचार्य लॉन्ग टाइम बैक उन्होंने बताया, क्या बताया है, इसके लिए तो अभी बहुत समय है, इस समय तो वह अनेक प्रकार के कामों में व्यस्त है, लेकिन जब तक वह जागता है और ईश्वर में मन लगाना चाहता है, तब तक मन और शरीर दोनों साथ नहीं देते। जिंदगी बंद मुट्ठी की रेत की तरह हाथों से फिसल जाती है। परमात्मा से प्रेम करने के लिए बुढ़ापे का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बाल्यावस्था से ही भगवत चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए वो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद ये सब वेदांत सिखाना चाहिए होता है उसी टाइम में। कर्मयोगी वो बच्चे को ही बनाना चाहिए होता है, या लड़की हो, या उसमें बाहर नौकरी करे, या वो सिर्फ वो पतिव्रता बन के घर में हाउसवाइफ बने, या कुछ भी हो, कर्मयोगी उसको बनाना ही पड़ेगा। कर्म के अलावा उसको चॉइस ही नहीं, वैसे भी कर्म तो करना ही है, नहीं तो हिमालय में गया तो इतना पढ़ाई का जरूरत ही नहीं है, वो यहाँ का होगा तो ही उसको सब चाहिए। एंड मेजर वर्ल्ड विल बी हियर, तो ये सब सीखना, ये 60 के बाद करेंगे का प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, 60 के बाद 33 ऐसा एज अगर काउंट किया, मतलब 33, 66 ईयर्स एंड 99, मतलब 100 साल का अगर काउंट किया, अगर 75 काउंट किया तो 25 ही हो जाएगा। तो पहला 33 ईयर्स शरीर बोध पे अगर जी सकते हैं तो ठीक है, 33 तक शरीर बोध पे आदमी अगर जीता है तो ही हैज़ गॉट ऑल द थिंग्स टू डू विद बॉडी। मतलब क्या, वो घूमने जाने का है, खेलना है, कूदना है, नया सब एक्सप्लोर करना है ना लाइफ में। अभी तक वो घूमो जाओ, क्या एसएल वर्ल्ड में जाओ, इधर पानी में जाओ, वाटर पार्क में जाओ, ये कंट्री देखना है, वो कंट्री देखना है। शरीर का काम बहुत है, शादी किया, काम वासना सब पूर्ति किया, जो जो था वो सब, एनीथिंग रिलेटेड टू बॉडी बहुत सब कर सकता है बाय 33 के बाद उसका मेजर चीज़ सब अनुभव हो चुका होता है, बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, शंकर बोल रहे हैं
कि बाय 33 ईयर्स फिनिश्ड ऑफ मेजर जो कुछ भी कर्म कर सकता है। अभी इसके बाद इट विल बी रिपीटेशन ऑफ द जॉब्स। 33 तक नौकरी भी कर चुका होगा, 1/3 लाइफ उसका तक जो जो करना है शरीर से उसका सब हो चुका, पैसा देखा होगा कैसा होता है क्या होता है, होगा कि नहीं 33 तक। 33 के बाद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ स्टार्ट्स। तो जो शरीर तक ही जिए एंड वो 33 से 66 तक लेके गए, तो इट इज़ नाउ रिपीटेशन ऑफ दैट सेम जॉब। फिर वो चाहेगा वो बेटे के साथ चलो, फिर वो पोते के साथ भी चलो, यही काम में वो लगा रहेगा एंड बॉडी साथ देगा नहीं। आफ्टर सर्टन टाइम एंड उनका पेन्स ट्रबल्स झगड़ा उससे चालू होता है। तो बोला है कम से कम जिसको मन के स्तर पे जीने की आदत थी वो 66 तक तो ठीक से जी पाएगा, मतलब 60 उम्र तक रिटायरमेंट तक रहता है ना, तो बुद्धि एंड मन के स्तर पे जीता है अगर, तो कुछ ना कुछ काम है, इन्वॉल्वमेंट है, वो कुछ तो रिसर्च करना है, कुछ ऑफिस का काम का एंथुजियाज्म होगा, बराबर, ये काम करके देखो, बड़ा कुछ तो करके देखो, रिसर्च पेपर लाओ या कुछ तो करो, ऐसा कुछ तो कुछ होगा। तो नया कुछ तो बुद्धि का स्तर का है, कुछ नया हॉबी, कुछ नया पैशन वो। और शास्त्र बोलता है बाय 66 वो भी मन भी बूढ़ा हो गया अगर, होता ही है मतलब वो सेम, शरीर साथ नहीं देगा वो पैशन का। एंड देन मोस्टली रिटायरमेंट के बाद, मतलब 60 उम्र के बाद जब वो आदमी रिटायर होता है, अभी बुद्धि का काम नहीं रहा अभी उसमें कुछ, फिजिकल रिटायरमेंट हो गई, तो 60 को होगा या 65 को होगा, किसी का 70 को होगा, लेकिन जब होगा उसके बाद देर इज नथिंग टू डू विद द बुद्धि नाउ, बराबर है। उसके बाद घर पे क्या रिसर्च करेगा, फिर वो शांति से नहीं बैठ सकते। ऐसे बूढ़ा जो बोलते हैं वो क्या, घर में कुछ ना कुछ करते रहो, ये करो या और कुछ तो काम करो, फिर घर में गड़बड़ गड़बड़ करेंगे। अगर वो शक्तिशाली थे तो दे विल बी लाइक ट्रबल फॉर द हाउस, एंड अगर वो बात नहीं कर सकते तो कोने में बैठा हुआ आदमी पड़ेगा वो बूढ़ा, क्योंकि अभी बुद्धि से अभी कुछ करने जैसा रहा नहीं, ऑफिस में बहुत काम था, अभी वो अचानक। तो बाय 60 रिटायरमेंट अगर होता है तो 62 तक मेजॉरिटी ऑफ द सीनियर्स या तो मेंटल इंस्टेबिलिटी हो जाता है या तो डेथ ही हो जाता है। ऐसा कौन बताता है मालूम है? सरकारी डेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का। और क्यों प्रूव होता है वो? पेंशन की वजह से। 62 के बाद पेंशन एब्रप्टली डाउन होता है, तो इसका मतलब क्या, 62 के बाद आदमी जीता ही नहीं है तो उसको तकलीफ होता है, ऐसा कुछ तो है। और ये डेटा मेरा नहीं है, सरकार का डेटा है, मतलब इट मस्ट बी ट्रू, ऐसा होना चाहिए। कई लोगों का 65 के बाद कम होता है, बोला 70, उसके बियॉन्ड डेट इज़ वेरी लेस, मतलब पेंशन देना ही नहीं पड़ता है सरकार को। तो ये ऐसा क्यों होता होगा? तो अध्यात्म का जीरो होने के वजह से। शंकराचार्य से जिसको आध्यात्मिक जीवन जीने का आदत था वो पूरा 99 तक जी सकता है, जीवे चरयो शतम है ना, 100 साल तक उसको चलेगा, क्योंकि 60 के बाद भी नथिंग चेंज, क्योंकि आत्मा अमर है। अभी पहले भी प्रेम करता था, मतलब ऑफिस के टाइम पे भी वो करता था वैसा, वो बचपन के टाइम पे भी वही करता था। अब बूढ़े के टाइम पे उसको टेंशन नहीं है, उसको कुछ फल मिले ना मिले, वो उसके ऊपर का लेवल का जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए बाय चाइल्डहुड स्टेट इटसेल्फ ये जो सीखता है वो आसक्त नहीं होगा, वो सब कुछ करेगा जो पहले भी किया था, वो सिर्फ आसक्त नहीं होगा, एंड उसके वजह से लास्ट तक वो ठीक से जी सकता है। दैट इज अ साइन ऑफ अ कर्मयोगी वापस, कि बुढ़ापे में वो चिंताग्रस्त नहीं होगा। ये साइंस बता रहा हूँ, कर्मयोग आपने किया है कि नहीं, वो कैसा आइडेंटिफाई करने का। ये अगर हुआ तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड वो क्यों होता है समझा, संस्कार के ऊपर संस्कार ऐड होते जाएगा एवरी कर्मयोग वाले का वो क्लीन होते जाता है, क्योंकि कर्म का पर्पस क्या था? चित्त शुद्धि, एंड उसने वो बराबर किया होगा, क्योंकि कर्मयोग कर रहा है तो चित्त शुद्ध हो चुका होगा। नहीं हुआ है इसलिए ओल्ड एज में प्रॉब्लम। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।